ओके स्टूडेंट्स, हम लोग अभी क्लास 9 का जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं उसमें से मैं आप लोगों को इक्वेशन ऑफ मोशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बता दी हूँ। ठीक है, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े हैं हम लोग और उन तीनों का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो हम लोग ग्राफ से शो करते हैं उसको कैसे हम लोग कैसे फाइंड किए। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू u प्लस एटी, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इक्वल टू u2 प्लस ut प्लस 1/80 1/2 80 स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन क्या था v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये तीनों इक्वेशन का हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख चुके हैं और वो बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर आप लोग वो पढ़ लिए हो तो हम लोग उसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं, है ना। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन का एग्जाम्पल नंबर 4 है, आप लोगों के बुक में दिया होगा एग्जाम्पल नंबर 4, उसको देखते हैं। ठीक है, ए बॉडी इज इन ए स्टेट ऑफ मोशन, एक बॉडी है जो स्टेट ऑफ मोशन रुका हुआ है विथ ए वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। जो स्टार्टिंग पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट है, वो क्या है 4 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 4 हमारा क्या है, देखो। ए बॉडी इन ए स्टेट ऑफ मोशन, हमारा जो ऑब्जेक्ट है, कोई सा भी बॉडी है, मान लेते हैं कोई भी बॉडी है, कार है। ठीक है, उसका जो इनिशियल वेलोसिटी है, स्टार्टिंग जो पॉइंट है जहां से वो स्टार्ट होता है, ये मान लो इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, तो इनिशियल पॉइंट को हम लोग यू से शो करते हैं, वो क्या है 4 मीटर पर सेकेंड है। और उसका एस्किलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। एस्किलरेशन तभी पॉसिबल है जब वेलोसिटी टाइम के साथ साथ क्या हो, चेंज हो। हम लोग एस्किलरेशन पढ़ चुके हैं और इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी देख चुके हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। अगर एस्किलरेशन आप लोगों को नहीं पता तो आप लोगों से न्यूमेरिकल बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो एस्किलरेशन भी बता दिया है कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर यहाँ क्यों लगा है, बिकॉज मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज ए यूनिट ऑफ एस्किलरेशन। ठीक है, देन व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड। टाइम बता दिया है कि जो 5 सेकेंड के बाद जो वेलोसिटी है वो क्या होगी। ठीक है, अगर आप लोग इनिशियली यहां से स्टार्ट करते हो अपना कार 4 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, और उसका एस्किलरेशन जो है, मतलब कि उसका जो वेलोसिटी है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो उसका जो डेस्टिनेशन पॉइंट है, मतलब फाइनल पोजीशन है v, स्मॉल v, उसको v से शो करते हैं फाइनल वेलोसिटी को, और उसका टाइम बता दिया है कि 5 सेकेंड है। इतना बता चुका हम लोग को बोला है कि वेलोसिटी फाइंड करो, और बोला है ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस कवर बाय द बॉडी, और डिस्टेंस भी फाइंड करना है। इसमें 2 क्वेश्चन है, एक वेलोसिटी फाइंड करना है, और दूसरा क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस। डिस्टेंस को हम लोग एस से शो करते हैं। हम लोग प्रीवियस वीडियो जो मोशन, हमारा जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन, उसमें मैं बता चुकी हूँ, है ना। डिस्टेंस को एस से शो करते हैं। तो हमारे पास जो जो गिवन है वो लिख लिया। वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी, जो हमारा वेलोसिटी है किसी भी बॉडी का, वो कितना है, इनिशियल वेलोसिटी को यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो u इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। जो क्वेश्चन में दिया है वही लिखे हैं और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। एस्किलरेशन क्या है 2 मीटर पर सेकेंड, है ना। टाइम भी दिया हुआ है 5 मीटर, 5 है ये, और ये क्या है, सेकेंड है। ठीक है, हम लोग को फाइनल वेलोसिटी एंड डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हमारे पास क्या क्या है, आप लोग क्या क्या देखें। हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, एस्किलरेशन है, यानी कि u भी है, a भी है, v फाइंड करना है। तो हमारा हम लोग पहले पढ़ चुके हैं इसी से प्रीवियस वीडियो में कि हम लोग पढ़ चुके हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये क्या है, v इक्वल टू u प्लस 80, ये याद रखना है, मैं बताई थी आप लोगों को, ये याद कर लो, v इक्वल टू u प्लस 80। तो हम लोग इससे फाइनल वेलोसिटी v निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी भी है, एस्किलरेशन भी है, टाइम भी है। हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी भी है, एस्किलरेशन भी है और टाइम भी है, सिर्फ हम लोग को फाइनल वेलोसिटी फाइंड करना है। तो हम लोग इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी इज 4 मीटर पर सेकेंड प्लस एस्किलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड टाइम इज 5 मीटर सेकेंड। ठीक है, तो 80 है यानी कि a इंटू टी है, इसीलिए 2 मीटर, मतलब एस्किलरेशन को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मीटर, जैसे ये लिखा है मीटर पर सेकंड, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। सिर्फ मैं समझाने के लिए ऐसे बोल रही हूँ। इसका मतलब क्या होता है, m डिवाइडेड बाई मीटर डिवाइडेड बाई सेकंड, इसको भी वही पढ़ेंगे, मीटर डिवाइडेड बाई सेकंड। तो इसको मैं ऐसे लिख दी हूँ ताकि अभी आप लोगों को बता रही हूँ ऐसे क्यों लिखी हूँ मैं, आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो। फिर प्लस 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये क्या है 5 सेकंड है, ये भी सेकंड है। तो देखो मैं इसको इसलिए ऐसे लिखी हूँ क्योंकि हम लोग को पता है सेकंड से सेकंड कैंसिल होगा ना, ऊपर वाला न्यूमरेटर का जो सेकंड है वो डिनोमिनेटर के सेकंड से कैंसिल हो सकता है। यहाँ 2 सेकंड है, सेकंड स्क्वायर है, मतलब सेकंड इंटू, इसी स्क्वायर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, सेकंड स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं, सेकंड इंटू सेकंड। तो 1 सेकंड से ऊपर वाला जो न्यूमरेटर का सेकंड है वो कैंसिल हो जाएगा, तो मीटर अपॉन सेकंड ओनली बचेगा। अब हम लोग ये हमारा ये भी मीटर पर सेकंड में है, ये भी मीटर पर सेकंड में है। जैसे मैं आप लोगों को बोलूँ 4x प्लस 4
4x प्लस 5x, तो आप लोग इसको ऐड कर सकते हो बिकॉज यहाँ ये एक्सप्रेशन जो है वो सेम है, तो 5 प्लस 4 9x लिख सकते हो। वैसे यहाँ भी जो एक्सप्रेशन है यूनिट है मीटर पर सेकंड वो सेम है, इसीलिए हम लोग 10 प्लस 4 14 लिख सकते हैं। यानी कि जो इसका फाइनल वेलोसिटी है वो क्या है, 14 मीटर पर सेकंड। ये हो गया हमारा फाइनल वेलोसिटी का आंसर। अब देखते हैं, हम लोग को बोला है डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस को एस से शो करते हैं, तो एस से हम लोग को तुरंत याद आ गया सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इज यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर क्यों लिए हम, क्योंकि ये तो फॉर्मूला है ना। यहाँ लिख देंगे वी नो दैट द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ई क्यू एन ऊपर में अगर लिख देते हैं तो इक्वेशन पढ़ते हैं इसको, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। हम लोग को एस डिस्टेंस निकालना है, तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी भी है, टाइम भी है, एक्सीलरेशन भी है, टाइम भी है, इसीलिए ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। इनिशियल वेलोसिटी गिवन है हमारे पास 4/4 मीटर पर सेकंड, टाइम भी गिवन है 5 सेकंड, हाफ का हाफ लिख दिए, 1/2 का 1/2 है ना। एक्सीलरेशन भी गिवन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम भी गिवन है 5 सेकंड। और क्योंकि टी में स्क्वायर लगा है, इसलिए टी का जो भी वैल्यू है उसमें स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पास नीचे वाला डिनोमिनेटर के सेकंड से न्यूमरेटर का सेकंड को माइनस कर सकते हैं, तो एस एस कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 4 मीटर तो बचा, लेकिन ये 5 भी तो बचा है, तो 5 4 जा 20 मीटर आया। अब इधर भी सॉल्व कर देंगे, 1/2 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 5 स्क्वायर है यानी कि 5 5 जा, इसको हम लोग लिख सकते हैं ना 5 सेकंड स्क्वायर को, 5 सेकंड इंटू 5 सेकंड स्क्वायर को, तो 5 5 जा 25, एस इंटू एस स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग 20 मीटर का 20 मीटर लिख दिए। अब हम लोग इसको भी 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से 2 1 जा 2, क्या बचा 25 ओनली बचा, तो 25 लिख दिए। और यहाँ का डिनोमिनेटर का सेकंड स्क्वायर और न्यूमरेटर का सेकंड स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या बचा मीटर, तो 25 मीटर आया। क्योंकि दोनों का ही यूनिट सेम है, ये भी मीटर है ये भी मीटर है, इसलिए हम लोग नंबर को नंबर से ऐड कर सकते हैं, यानी कि 20 प्लस 25 45 मीटर। ये हो गया आंसर, जैसे हम लोग इसमें किए थे सेम टू सेम। तो हमारा क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 4 कंप्लीट हो गया, जिसमें हम लोग को फाइनल वेलोसिटी एंड डिस्टेंस फाइंड करना था। अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 5। देखो, ए कार इज ट्रेवल एट ए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यूनिफॉर्म मोशन हम लोग पढ़े हैं, जिसका ये नीचे टाइम रहता है, उधर वेलोसिटी और टाइम दोनों यूनिफॉर्मली आगे बढ़ता है एक साथ स्ट्रेट लाइन में, ये होता है यूनिफॉर्म मोशन, है ना। तो यहाँ बता दिया है कि जो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी मतलब v माइनस यू अपॉन टी, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला है। तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मतलब ए का वैल्यू, एक्सीलरेशन का वैल्यू बता दिया है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप लोग इसको ध्यान दोगे ना अगर, तो आप लोग कभी गलत नहीं करोगे। मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन का यूनिट होता है, तो आपको देखते ही याद आ जाएगा कि ये तो एक्सीलरेशन का वैल्यू है, बिकॉज मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन, है ना। और यहाँ पर 10 सेकंड, ये एस सेकंड है, ठीक है, 105 मत सोच लेना, ये 10 सेकंड है। आफ्टर स्टार्टिंग द मोशन हाउ मच डिस्टेंस, देखो 10 सेकंड के बाद वो स्टार्ट करता है। देखो यहाँ पर बोल रहा है इनिशियल वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी, कोई भी कार स्टार्ट करेंगे तो शुरू से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। यहाँ बोल रहा है कि 10 सेकंड के बाद, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, आफ्टर 10 सेकंड बोल रहा है, इसीलिए स्टार्ट करने से के बाद का बोल रहा है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक है। और इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सीलरेशन गिवन है, हम लोग को क्या फाइंड करना है, हाउ मच डिस्टेंस वुड हैव बी कवर्ड बाय डिस्टेंस, यानी कि एस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस का हम लोग सेकंड अभी जो पढ़ चुके, अभी एग्जांपल नंबर 4 में भी देखे डिस्टेंस का फॉर्मूला, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हमारे पास एक्सीलरेशन भी है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी भी है, टाइम हमारे पास 10 सेकंड है, 10 सेकंड, और ये टाइम 10 सेकंड, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी का वैल्यू रख दिया, टाइम का वैल्यू 5 सेकंड, हाफ ए का वैल्यू 4 मीटर पर सेकंड, टाइम का वैल्यू 10 सेकंड, सॉल्व कर दिए, मल्टीप्लाई के 0 आया, प्लस 1/2 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 एस स्क्वायर मतलब 10, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 10 एस 10 सेकंड इंटू 10 सेकंड, तो 10 10 जा 100 और सेकंड स्क्वायर। अब इसको न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से डिवाइड कर दिया, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, 100 2 जा 200, और यहाँ सेकंड स्क्वायर डिनोमिनेटर में है और ये न्यूमरेटर में, इसलिए कैंसिल कर दिए, तो क्या बचा मीटर, यानी कि 200 मीटर इसका क्या आया, डिस्टेंस आया। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारा कार ट्रेवल किया तो उसका जो डिस्टेंस आया वो कितना आया, 200 मीटर लिख देंगे। देयरफॉर द डिस्टेंस ट्रेवल बाई ए कार इज इक्वल टू 200 मीटर, ठीक है। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। ए व्हीकल इज मूविंग एट ए कांस्टेंट स्पीड। एक हमारे पास व्हीकल है जो कांस्टेंट स्पीड में चल रहा है, कांस्टेंट मतलब एक समान यूनिफॉर्मली चल रहा है, ठीक है, जिसका स्पीड ना कम हो रहा है ना ज्यादा हो रहा है, उसी को क्या बोलते हैं कांस्टेंट।
तो उसका स्पीड क्या है 36 किलोमीटर पर आवर है। ऑन अप्लाइंग द ब्रेक्स, अब उसमें हम लोग ब्रेक लगाए, स्पीड जो हमारा था वो कांस्टेंट था 36 किलोमीटर पर आवर, वो कम और ज्यादा कुछ भी नहीं कर रहा था, सिर्फ 36 में चला रहा था उस व्हीकल्स को। लेकिन उसमें अचानक क्या लगाया, वो ब्रेक लगाया। तो इस केस में क्या हुआ, वेलोसिटी चेंज हुआ। लेकिन वेलोसिटी चेंज होता है, लेकिन वो ब्रेक लगाया तो नेगेटिव उसमें हुआ ना, नेगेटिव चेंजेस आया। तो डिस्केलरेशन या फिर हम लोग रिटार्डेशन पढ़ चुके हैं, एस्केलरेशन का ही जस्ट अपोजिट होता है डी एस्केलरेशन या फिर रिटार्डेशन। यहाँ रिटार्डेशन भी लिख लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं एस्केलरेशन का अपोजिट क्या होता है, तो माइनस है, इसी को बोलते हैं हम लोग रिटार्डेशन। एस्केलरेशन वाला वीडियो देख लेना, उसमें मैं रिटार्डेशन को डिटेल में बताई हूँ, ठीक है। तो जो डी एस्केलरेशन है वो 0.5 मीटर सेकंड स्क्वायर है, यानी कि एस्केलरेशन दिया हुआ है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एस्केलरेशन इसमें बोली थी ना, अगर डी एस्केलरेशन रहे या फिर रिटार्डेशन, तो आप लोग सिर्फ वैल्यू में माइनस लगा देना, तो वो क्या बन जाएगा, एस्केलरेशन बन जाएगा। हाउ मच डिस्टेंस वुड हैव बीन कवर्ड, डिस्टेंस बोल रहा है हम लोग को फाइंड करने, ठीक है। डिस्टेंस मतलब एस फाइंड करना है हम लोग को। लेकिन हम लोग यहाँ पास क्या देख रहे हैं, हमारे पास यहाँ पास यह 36 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन एस्केलरेशन जो होता है मीटर पर सेकंड में होता है, इसलिए किलोमीटर आवर को हम लोग मीटर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे और आवर को सेकंड में। इसीलिए हम लोग को पता है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो 36 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए, और हम लोग को पता है 1 आवर में कितना सेकंड होता है, 3600 है ना। यहाँ लिख देती हूँ मैं 3600 ही लिख देती हूँ, 1 आवर में 3600 सेकंड होता है। तो हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 36 से 36, तो हमारा जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या आया, 10 मीटर पर सेकंड आया। और वैसे ही ये एस्केलरेशन या फिर रिटार्डेशन को हम लोग, अगर मैं इसमें माइनस लगा दूं तो ये एस्केलरेशन बन जाएगा। हियर द साइन नेगेटिव इज डी एस्केलरेशन या फिर रिटार्डेशन, जो कि मैं आप लोगों को एस्केलरेशन वाले वीडियो में बता चुकी हूँ, ठीक है। हम लोग को निकाल, अब देखो फाइनल वेलोसिटी तो हमारे पास हुआ ही नहीं, हम लोग को सिर्फ इतना बताया है कि वो कॉन्स्टेंटली चल रहा था और ब्रेक लग गया। तो हम लोग को तो फाइनल वेलोसिटी मतलब पहुंचा ही नहीं, उसका जो डेस्टिनेशन पॉइंट था वहां तक वो पहुंचा ही नहीं है, बताया ही नहीं है। तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया, क्योंकि वो रास्ते में ही ब्रेक लगा दिया है। तो फाइनल वेलोसिटी जहां फाइनल पॉइंट था वहां तक तो वो पहुंचा ही नहीं है, इसलिए फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया। और डिस्टेंस तो फाइंड करना है। अब हम लोग लगाएंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्यों लगा रहे हैं हम लोग को तो एस निकालना था, तो हम लोग तो ये वाला भी फॉर्मूला लगा सकते थे, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। इसमें भी तो डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं ना हम लोग, ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो देखो यहाँ v का वैल्यू क्या है 0, और u का वैल्यू 10, और 2 का वैल्यू तो 2, एस्केलरेशन माइनस 0.5, और हमारे को डिस्टेंस फाइंड करना है। तो आप लोग अगर इस देखो, हमारे पास अब u भी है, t भी है। अच्छा, हमारे पास t नहीं है, इसीलिए हम लोग इस फॉर्मूला को यूज नहीं किए हैं। देखो यहाँ पास हमारे पास v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, कहीं पास भी हम लोग को टाइम नहीं बताया है, इसलिए हम लोग इस फॉर्मूला को यूज नहीं किए। अगर टाइम बताता तो हम लोग जैसे पहले डिस्टेंस फाइंड किए थे एस करके 2 एग्जांपल में, वैसे इसमें भी फाइंड करते हैं। लेकिन हम लोग को यहाँ कहीं भी टाइम नहीं बताया है, इसीलिए हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखे, क्या फाइंड करने के लिए, डिस्टेंस एस फाइंड करने के लिए। v पता है, ब्रेक लग गया था, इसलिए वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया। इनिशियल वेलोसिटी हम लोग फाइंड कर लिए थे, किलोमीटर आवर में था, लेकिन एस्केलरेशन या फिर रिटार्डेशन मीटर सेकंड स्क्वायर में होता है, इसलिए कन्वर्ट कर लिए हम लोग, है ना। और जो एस्केलरेशन था, जो भी दिया रहेगा, अगर रिटार्डेशन डिस्केलरेशन, तो अगर एस्केलरेशन का जरूरत है हम लोग को, तो हम लोग उस वैल्यू में सिर्फ माइनस लगा देंगे, तो वो एस्केलरेशन बन जाएगा। तो ए का वैल्यू एस्केलरेशन माइनस 0.5 मीटर पर सेकंड, और एस का वैल्यू एस स्पीड तो सॉरी डिस्टेंस तो फाइंड कर रहे हैं, एस अभी क्या है, डिस्टेंस है। तो 0 0 0 हो गया, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 100, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1.0, उसी को मैं लिख दी हूँ 1s, है ना, ये s है। तो हम लोग डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं ना, ये डिस्टेंस है, सेकंड नहीं है, डिस्टेंस है, ठीक है। अब देखो हम लोग इसको अगर -1 सेकंड को इक्वल के इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ 100 बचा। तो इस डिस्टेंस निकाल रहे हैं, इसलिए s को यहीं छोड़ दिए, 100 भी यहीं छोड़ दिए, 1 को इधर लाएंगे तो डिवाइड में आएगा, और जब हम लोग 1 से 100 को डिवाइड करेंगे तो 100 ही आएगा, यानी कि जो डिस्टेंस है वो क्या है, 100 मीटर है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये ट्राई दिस का है, पेज नंबर 61, है ना। ड्रॉ ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म डीएस्केलरेशन या फिर रिटार्डेशन। याद बार बार बोल रही हूँ, डीएस्केलरेशन या फिर रिटार्डेशन क्या होता है, अगर हम लोग मतलब एस्केलरेशन का अपोजिट, ठीक है।
तो देखो हम लोग को बोल रहा है एक्सीलरेशन का टाइम ग्राफ नहीं बोला है, हम लोग को बोला है टाइम और वेलोसिटी ग्राफ बनाओ, लेकिन रिटार्डेशन या रिटार्डेशन जिसको हम लोग डिस्कलेरेशन भी बोलते हैं तो अपोजिट होता है इसे। अगर एक्सीलरेशन होता तो यूनिफॉर्मली ऊपर बनता है ना स्ट्रेट, लेकिन डीएक्सीलरेशन है इसलिए वो नीचे बना है। तो ये हो गया हमारा आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन बहुत आता है हमारा कंपटीशन में भी, और आप लोग आगे जैसे जैसे क्लास आप लोगों का डेवलप होते जाएगा यही सब क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब देखते हैं ट्राई दिस का ही क्वेश्चन नंबर 2। ए कार इज इंक्रीजेस इट्स वेलोसिटी, जो कार है वो अपना वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहा है 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर, मतलब 18 से 36 के बीच वो इंक्रीज कर रहा है अपने कार के वेलोसिटी को, और कितना सेकंड लग रहा है 5 सेकंड एट ए कांस्टेंट एस्किलरेशन। एस्किलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, यानी कि जो चेंज इन मतलब एस्किलरेशन का जो वैल्यू है वो क्या है, कांस्टेंट है, मतलब एक ही जैसा है, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। फाइंड इट एस्किलरेशन, एस्किलरेशन फाइंड करना है और डिस्टेंस भी फाइंड करना है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले जो जो गिवन है वो लिख देते हैं। इनिशियल स्टार्ट किया 18 से और फाइनल 36 में गया, लिख दिए, क्योंकि हम लोग का एस्किलरेशन का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसीलिए ये किलोमीटर आवर को भी हम लोग मीटर सेकंड में चेंज करेंगे, जैसे एग्जांपल नंबर 5 में किए। तो इसको चेंज करने के लिए 18 किलोमीटर में 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो मीटर बन जाएगा, और आवर 1 आवर में 3600 सेकंड होता है, तो वो लिख दिए। अब 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, और इसको भी सॉल्व कर दिए तो 5 मीटर पर सेकंड आया। वैसे ही फाइनल वेलोसिटी में भी हम लोग 36,000 लिख दिए, मीटर मतलब 1000 मीटर से मल्टीप्लाई किए, और नीचे 1 आवर में 3600 सेकंड होता है, इसको भी सॉल्व किए तो 10 मीटर पर सेकंड आया, और टाइम कितना दिया हुआ है 5 सेकंड। हमारा टाइम 5 सेकंड है। हम लोग को फाइंड क्या करना है, एस्किलरेशन और डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, एस्किलरेशन का हम लोग डेफिनेशन भी देखे हैं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। चेंज इन वेलोसिटी को ही हम लोग लिखते हैं v माइनस यू, फाइनल वेलोसिटी को माइनस करते हैं इनिशियल वेलोसिटी से, और अपॉन टाइम इंटरवल t। तो हमारे पास तो v भी है, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड रख दिए, माइनस u क्या है, मीटर 5 मीटर पर सेकंड उसको भी रख दिए, और टाइम t क्या है 5 सेकंड वो भी रख दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो मीटर पर सेकंड तो दोनों ही यूनिट सेम है, इसीलिए हम लोग 10 में से 5 माइनस करेंगे, 5 आएगा मीटर पर सेकंड अपॉन 5 सेकंड। अब हम लोग इसको 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 कर देंगे, ये मीटर अपॉन सेकंड, देखो ये मीटर अपॉन सेकंड है, और उस ये डिनोमिनेटर है ना, और ये भी डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर तो मल्टीप्लाई होता है, तो सेकंड इंटू सेकंड सेकंड स्क्वायर। देखो एस्किलरेशन का यूनिट भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, यानी कि एस्किलरेशन का वैल्यू कितना आया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हम लोग के 2 क्वेश्चन था इसमें, इसी में एक क्वेश्चन और ऐड था, एक एस्किलरेशन निकाल लिए, अब डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस निकालना है हम लोग को, तो हम लोग इसमें वैल्यू रख दिए v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये कौन सा है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है ना। हम लोग को s निकालना है, इसलिए ये वाला वैल्यू रख सकते हैं, और आप लोग चाहो तो वो वाला वैल्यू भी रख सकते हो, s इक्वल टू 1/2 s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये वाला वैल्यू में भी पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा। ये कौन सा है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, क्योंकि हमारे पास u भी है, t भी है, टाइम भी तो है ना, एस्किलरेशन भी है, सब कुछ है, तो इसमें भी रख सकते हो और इसमें भी रख सकते हो। इन दोनों में ही रखोगे तो वैल्यू आप लोगों को मिल जाएगा। तो मैं थर्ड इक्वेशन में रखी हूँ, आप लोग चाहो तो इसमें भी रख सकते हो। तो देखो v स्क्वायर, v का वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड है, रख दिए, u का वैल्यू 5 मीटर पर सेकंड है, वो भी रख दिए, स्क्वायर था इसलिए स्क्वायर लगाते जाएंगे, प्लस 2 का तो 2 हो गया, a का वैल्यू एस्किलरेशन का वैल्यू कितना है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और s फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, अब उसको 10 स्क्वायर है इसलिए 100 हो जाएगा, और मीटर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर, इसको भी स्क्वायर कर दिया, 5 5 जा 25 मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, फिर इसको भी 2 1 जा 2 मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। हम लोग s फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या किए, यहाँ पास मीटर सेकंड स्क्वायर दोनों लाइक टर्म है, यानी कि नंबर को ऐड कर सकते हैं, है ना। तो हम लोग क्या किए, यहाँ पास 25, अच्छा इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। देखो यहाँ मल्टीप्लाई है, इसको तो मैं देखी ही नहीं, तो मल्टीप्लाई है तो हमारा जो यूनिट है वो तो चेंज हो जाएगा। यहाँ क्या है, मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे s से, है ना, तो एक s से एक s कैंसिल होगा, तो एक ही s बचा ना, यानी कि यहाँ मीटर पर सेकंड बचा, यानी कि यूनिट सेम नहीं रहा। अब तो 100 मीटर सेकंड स्क्वायर में से ये जो 25 है इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ 2s बचा हुआ है। ठीक है, ये 2s जो है वो बचा हुआ है, एक s बचा हुआ है ना। अब 100 में से 25 माइनस करेंगे तो 75 आएगा, 2s का s डिस्टेंस है ना ये। अब 100 में से 25 माइनस किया तो 75 2s, अब ये मल्टीप्लाई में है तो 2 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। अब 2 को 75 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 37.5 मीटर, ये है इसका डिस्टेंस, ये आ गया वैल्यू। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या निकाले, एक एस्किलरेशन निकाले, एक डिस्टेंस मैं इसमें रख के निकाली हूँ। आप लोग चाहो तो ये वाला वैल्यू इस वाले फॉर्मूले में सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी रख के निकाल सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं ट्राई दिस का ही क्वेश्चन नंबर 3।
ए कार इज मूविंग एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर, ये भी उसी टाइप का है, कांस्टेंट वेलोसिटी है 36 किलोमीटर। ऑन अप्लाइंग ब्रेक इट स्टॉप, ब्रेक लगा के वो फाइनल वेलोसिटी तक गया ही नहीं है ना, ब्रेक लगा दिया तो फाइनल वेलोसिटी फाइनल डेस्टिनेशन में पहुंचा ही नहीं। डिस्टेंस 10 मीटर। कैलकुलेट डी एस्किलरेशन, डी एस्किलरेशन मतलब कि एस्किलरेशन ही निकालना है लेकिन -a के फॉर्म में। एंड इट टाइम टेकन बाई कार टू स्टॉप, और टाइम निकालना है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग को पता है ये तो किलोमीटर आवर में, इसलिए मीटर सेकंड में चेंज करेंगे। मीटर सेकंड में क्यों चेंज करेंगे, क्योंकि एक्सीलरेशन का जो यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो इसीलिए हम लोग 36 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई किए, और आवर 1 आवर में 3600 सेकंड होता है। सॉल्व कर दिए, 0 से 0 कैंसिल, तो 10 मीटर आ गया। इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 10 मीटर पर सेकंड। और डी एस्किलरेशन अगर रहा तो मैं बताई हूं, बस एस्किलरेशन ही लिखना, बस नेगेटिव साइन लगा देना। डिस्टेंस हम लोग को बताया है, डिस्टेंस 10 मीटर है, लिख दिए, और वेलोसिटी तो 0 है क्योंकि ब्रेक लगा दिया वो बीच में ही, है ना। अब हम लोग को फाइंड क्या करना है, डी एस्किलरेशन यानी कि एस्किलरेशन ही फाइंड करना है माइनस करके, और टाइम फाइंड करना है। तो एस्किलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v - u/t। फाइनल वेलोसिटी 0 है और इनिशियल वेलोसिटी 10 है ना। टाइम तो हम लोग के पास है ही नहीं, तो टाइम तो निकालना है ना, तो हम लोग लिख दिए = 0 में से 10 माइनस करेंगे 10 ही आएगा, 10 मीटर पर सेकंड आया। अभी हम लोग का एस्किलरेशन नहीं निकला है, अब हम लोग का पहला काम है टाइम निकालना। सेकंड दूसरे में हम लोग क्या निकालेंगे, टाइम निकलेगा तब हम लोग यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो एस्किलरेशन मिल जाएगा। टाइम निकालने के लिए हम लोग के पास, हम लोग देख रहे हैं कि u भी है, s भी है, तो हम लोग के पास सिर्फ t नहीं है, तो ये वाला फॉर्मूला रख सकते हैं। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन रख दिए, s = ut + ½ at²। s का वैल्यू कितना है, 10 है, s का वैल्यू 10 मीटर है, रख दिए। u का वैल्यू भी 10 है, टाइम तो निकाल रहे हैं, प्लस का प्लस है ना, और सॉरी यहाँ माइनस आ जाएगा ना, ये -10 है, यहाँ भी माइनस इसीलिए आ गया, -1/2 at²। और यहाँ माइनस क्यों आया, क्योंकि -10/t है, यहाँ प्लस है, लेकिन जब हम लोग a का वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस बनेगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्या किए, इसको सॉल्व किए, तो एक t में से एक t कैंसिल हो गया, 2 5 जा 10 कर दिए, तो क्या बचा, 10 का 10, 10t का 10t, माइनस का माइनस, 5 1 जा 5, और यहाँ पर तो सिर्फ t बचा क्योंकि t² में से एक t कैंसिल कर दिए। अब 10 इसमें से, क्योंकि ये दोनों t है, लाइक टर्म है, तो 10 में से 5 माइनस हुआ तो 5 आया, t का t निकालना है। t मल्टीप्लाई में है तो t को इधर ही छोड़ दिया, मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड हो गया, तो हमारा टाइम कितना आया, 2 सेकंड। अब टाइम मिल गया, हम लोग उसको इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे तो एस्किलरेशन मिल जाएगा, क्योंकि एस्किलरेशन कंप्लीट नहीं हुआ था ना, टाइम तो निकला ही नहीं था। तो अब हम लोग जो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में हम लोग t का वैल्यू क्या रख दिया, 2 सेकंड, तो रख दिए हम लोग 2 सेकंड, तो 2 5 जा 10 यानी कि 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज एस्किलरेशन यूनिट, या फिर डिस्किलरेशन यूनिट, या फिर रिटार्डेशन यूनिट, तीनों का ही यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये ग्राफ वाला जो है ना, इसको मैं यहीं से बता दे रही हूँ आप लोगों को, ये ग्राफ बना है टाइम एंड स्पीड का ग्राफ, ठीक है। हम लोग को फाइंड क्या करना है, गिवन डायरेक्शन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन 0 to 10 सेकंड, है ना। यहाँ देखो ये 0 है, ये 0 है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये 0 है, और 10 सेकंड, इसके बीच का हम लोग को डिस्टेंस फाइंड करना है, और क्या फाइंड करना है, एंड द एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल, ठीक है, और एवरेज स्पीड फाइंड करना है, स्पीड, ठीक है, यानी कि एस स्पीड फाइंड करना है। स्पीड का फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है स्पीड का फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे, डिस्टेंस, डिस्टेंस एस से शो करते हैं। डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन 0 to 10 सेकंड, 0 से 10 सेकंड के बीच क्या डिस्टेंस है, देखो 0 से 10 सेकंड के बीच का जो डिस्टेंस है वो किसके किसके अंदर आ रहा है, किस ग्राफ के अंदर आ रहा है, OAB ट्रायंगल के अंदर आ रहा है। ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल का इस एरिया के अंदर आ रहा है ना, 0 और 10 AOB के अंदर, तो हमने लिख दिया 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस क्या है, बेस OB है और हाइट AL है, तो लिख दिए। OB का वैल्यू कितना है, OB का वैल्यू 10 है और AL का वैल्यू 12। देखो A से L का वैल्यू 12 है और OB का वैल्यू 10 है, क्योंकि 0 में से 10 माइनस करेंगे OB का वैल्यू कैसे निकलेगा, 0 में से 10 में से 0 माइनस करेंगे तो हमारा 10 आएगा OB का वैल्यू, और AL का वैल्यू तो गिवन है 12, ठीक है। इसमें भी वैसे 0 में से 12 माइनस करेंगे तो 12 ही आएगा। अब इसको सॉल्व कर दिए, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो 12 5 जा 60 मीटर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, हमारा स्पीड फाइंड हो गया। अब डिस्टेंस फाइंड हो गया। इस स्मॉल एस का मतलब होता है डिस्टेंस। अब एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल निकालना है 0 to 10 सेकंड में, ठीक है। तो स्पीड का वैल्यू क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना आया, निकाले हैं यहाँ पर 60 मीटर, और टाइम कितना है, टोटल टाइम टेकन
0 से 10 गया है, मतलब कि 10 को 0 से माइनस करेंगे, ग्रेटर को जो हमारा स्मॉलर रहता है उससे माइनस करते हैं, तो 10 को 0 से माइनस करेंगे तो 10 ही आएगा, और इसको डिवाइड करेंगे तो 6 मीटर पर सेकंड आएगा। ठीक है, तो हम लोग इसमें से डिस्टेंस भी फाइंड कर लिए और एवरेज स्पीड भी फाइंड कर लिए। तो ग्राफ देख के कैसे बनाना है समझ गए आप लोग। और ये वाला मैं क्वेश्चन आप लोगों को बता दी अभी, इससे इसी के पहले जो आप लोगों को बताई ना अभी मैं कि ग्राफ बनाने, ये तीनों क्वेश्चन बता दी हूं मैं और पूरा आप लोगों का एग्जांपल बता दी हूं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे सर्कुलर। ये सर्कुलर मोशन में बता चुकी हूँ आप लोगों को, है ना। इसका ये भी बताई थी ना, मोशन ऑफ फैन, सर्कुलर मोशन बता चुकी। अब हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे वी हैव लर्न से पूरा हमारा एक्सरसाइज। ठीक है, तो आप लोग कंप्लीट कर लीजिए इसको।